देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भगवान श्री गणेश की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। कांग्रेस सांसद और पार्टी के बागी नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। इससे पहले आनंद शर्मा की CWC की बैठक में मतदाता सूची पर सवाल उठा चुके हैं। बता दें कि लंबे अरसे बाद एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 17 अक्टूबर को इसके लिए चुनाव होगा और 2 दिन बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता की भावनाओं को समझा है। साथ ही वो लोगों से सीधे जुड़ते हैं और बदले में उन्हें लोगों का विश्वास हासिल होता है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने पीएम की बुक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउस नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी किताब का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि कुछ लोग पीएम मोदी की काट खोज रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 10 सितंबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इसी दिन अमित शाह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों को आतंकियों का ट्रेनिंग हब बताया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों को आतंकियों के ट्रेनिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि अब तक ऐसे 2 मदरसों को गिराया जा चुका है। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। बता दें कि इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से मामले की अपनी निगरानी में जांच करवाने की मांग की गई थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में विशेष जांच दल का गठन किया था। दिल्ली में शराब नीति घोटाले के आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी को अब अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखते हुए निशाना साधा है। अन्ना हजारे ने सीएम केजरीवाल की बड़ी बड़ी बातों का कोई असर न दिखने की बात कही। अन्ना ने लिखा कि आम आदमी पार्टी पर भी सत्ता का नशा चढ़ गया है। दिल्ली की शराब नीति पर अन्ना हजारे के सवालों पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर अन्ना हजारे को आगे कर रही है, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल संगठन के लिए ठीक नहीं है, ये केवल धरना देने के लिए बेहतर है। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र ने हिमाचल को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1000 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क मंजूर कर दिया गया है। इससे एक और जहां प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ेगी, तो वहीं 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पिछले करीब 3 सालों से सरकार इस पार्क को लाने के लिए प्रयासरत थी। केंद्र ने 3 में से एक पार्क हिमाचल को दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य को बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिलने पर सीएम नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार जताया है। आज चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर करीब 3 बजे शुरू होगी। वहीं इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा में जल्द ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इसी के चलते राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट प्रदेश के लोगों से सुझाव लेकर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बजट के दौरान की गई घोषणाओं पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि हर परिवार को छत देना हमारा लक्ष्य है। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग जल्द से जल्द इस पर काम पूरा करेंगे। गुरुग्राम में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई। बता दें कि बैठक में 5 जिलों के मंडल अध्यक्ष और प्रभारी शामिल रहे। इसके अलावा मीटिंग में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई।
दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बस के फ्लाईओवर से नीचे गिरने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 2 की मौत, 13 घायल लोग बताए जा रहे हैं। तो वहीं हादसे पर सीएम मनोहर लाल ने भी दुख जताया है। मिशन हरियाणा के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके चलते 2 सितंबर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर रहेंगे और कैथल में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में जेपी नड्डा के आने की तैयारियां तेज हो गई है। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन देश को स्वाभिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिलवाया है। बता दें कि कमल गुप्ता भिवानी के बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी बातचीत की। यमुनानगर में सांसद नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे पर और कैथल में होने वाली रैली को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने पर निशाना साधा है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली को ऐतिहासिक बताया है। प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लागू होने से बिजली का रेट ट्रैफी निश्चित तौर पर बढ़ेगा और साथ ही सुभाष लांबा ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में बीजेपी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें चुनावों के सफल प्रबंध को लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस हिसार पहुंच चुकी है। गोवा पुलिस ने बताया कि हर एंगल से मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल हिसार आए हैं। हिसार के बाद रोहतक और गुड़गांव जाने की भी प्लानिंग है। हिसार के सदर थाने में गोवा पुलिस सोनाली के परिजनों से पिछले 1 घंटे से पूछताछ कर रही है। गोवा पुलिस 11 बजे हिसार सदर थाना पहुंची थी। इसके बाद सोनाली के परिजन भी यहां पहुंचे थे। इस दौरान सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका और जीजा अमन पुनिया भी सदर थाने में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एसएचओ के कमरे में बयान को नोट किया गया। सोनाली फोगाट मर्डर केस मामले में गोवा पुलिस छानबीन के लिए हिसार पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस सबसे पहले सोनाली फोगाट के फार्म हाउस जाएगी। वहीं चोरी हुए लैपटॉप और सीसीटीवी की डीवीआर चोरी करने वालों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका का आरोप है कि सोनाली मौत मामले के काफी सबूत पहले ही मिट चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि गोवा पुलिस परिवार को साथ लेकर जांच करे। इसके साथ ही रिंकू ढाका ने कहा कि गुरुग्राम में सोनाली के फ्लैट को भी उनके परिवार की मौजूदगी में खोला जाए। यूपी में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल फतेहपुर में स्कूल जा रही नाबालिग लड़की को अगवा कर आरोपी हरियाणा लेकर आ गया, जहां उसने लड़की से जबरन धर्म परिवर्तन करके निकाह किया। भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग को छुड़वाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से आरोपी दिलशाद के चंगुल से नाबालिग लड़की को छुड़वाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के बरेली में पुलिस की कार्रवाई से परेशान एक महिला ने दारोगा को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। महिला ने सड़क से लेकर एसएसपी ऑफिस तक दारोगा की जमकर धुनाई की। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने दारोगा को बचाने की कोशिश भी करते हुए नजर आए। दिल्ली के डिवीजनल रेलवे के मैनेजर डिम्पी गर्ग ने पलवल रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उन्होंने रेलवे अधिकारियों को रेलवे स्टेशन पर हो रही खामियों को जल्द दूर करने के दिशा निर्देश दिए, जिससे रोजाना यात्रियों को कोई परेशानी ना हो।
पानीपत में सिविल अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। इसराना के रहने वाले दंपति ने अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि बच्चे के हाथ पर जो टैग था उसमें मां का नाम लगा अलग था। इसके अलावा बेटी की टैग में मेल लिखा गया था। परिवार को शक है कि उनका बेटा हुआ था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी कि ये क्लैरिकल गलती हो सकती है। बता दें कि इसराना के इस दंपति की 6 बेटियां हैं और अब इनकी शिकायत है कि अस्पताल में बेटा हुआ था, लेकिन उन्हें बेटी दी गई, जिसके बाद परिवार ने अस्पताल में जमकर बवाल किया। चंडीगढ़ में एक तरफ बस स्टॉप को स्मार्ट बनाने का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ अधूरे बस स्टॉप लोगों के लिए परेशानी बन रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पुराने बस स्टैंड को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। वहां छतों पर शेल्टर नहीं है। बारिश में लोग परेशान होते हैं। लोगों ने जल्द इन्हें सुधारने की मांग की है। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के पास फ्लाईओवर पर पुलिस पीसीआर की गाड़ी ने दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पुलिसकर्मी पर आरोप है कि पुलिस घायल अवस्था में पति पत्नी को अस्पताल के गेट पर छोड़कर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने घायल पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचकुला क्राइम ब्रांच की टीम ने क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा लगवाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें कि टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पंचकुला के सेक्टर 20 के एक सोसाइटी के रिहायशी एरिया में किराए के मकान में रह रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप और पैसे भी बरामद किए हैं। फरीदाबाद में हीरापुर गांव में स्कूल में टीचरों की कमी से नाराज छात्रों और ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल के गेट पर ताला लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। तो वहीं छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए शिक्षा अधिकारी ने लिखित में छात्रों को स्कूल में टीचर्स के आने का आश्वासन दिया। सोनीपत विजिलेंस ने बिजली विभाग के लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल नया कनेक्शन लगवाने की एवज में 7,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम मौके पर पहुंची। बल्लभगढ़ के मलेरना रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यमुनानगर में वाल्मीकि नेता के बेटे जानू हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली पुलिस की मदद से हत्या के आरोपी सुमित राणा और पीयूष यादव को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आगामी कार्रवाई करते हुए दोनों को रिमांड पर ले लिया है। बहादुरगढ़ में अवैध रूप से चल रही पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। इस छापेमारी में सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम भी शामिल रही। बताया जा रहा है कि टीम को फैक्ट्री संचालक के पास फैक्ट्री चलाने का कोई भी लाइसेंस नहीं मिला है। इसके अलावा टीम ने मौके से फैक्ट्री की सभी पानी की बोतलों को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल दोनों टीमें ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फैक्ट्री मालिक के पास किसी विभाग की परमिशन नहीं है या नहीं है।